भैया दूज का त्योहार बड़ा ही महत्वपूर्ण है भाई बहनों का। बहन अपने भाई को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। इसकी एक कहानी भी है, जो कि एक भैया था, वो बोला कि माँ मुझे बहन के पास जाना है और मैं टीका कराऊंगा। तो वो बहन के पास जाता है। फिर जंगल में उससे वो शेर मिलते हैं। वो कहता है कि अभी मत खाओ, जब मैं बहन से जब मैं टीका कराया हूँ जब खाना। ऐसे ही उसे और आगे जाते हैं तो औसरफ भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उनसे सबसे बच के और वो अपनी बहन के पास पहुँच जाता है। बहन के पास पहुँच जाता है तो क्या होता है, रात में रुकता है। दूसरे दिन जब घर को आता है तो बहन उसके लिए नाश्ता में पहले चक्की थी जो उनसे आटा पिसता था, और वो उसने आटा भैया ला पीसा और उसमें पीस के और 2 रोटी बना दी और 1 रोटी रख ली उसने। तो भैया के लिए जब रोटी बांधी तो जब वो भाई चला गया तो उसमें गैया की एक चंदिया थी। उसने देखा गैया की चंदिया में सरफ की माजर है। तो जब देखा तो वो उसने फिर भाई के बारे में बच्चों को छोड़ा, सबको छोड़ा। वो भाई पूछती पूछती और चली गई। किसी ने देखा मेरा एक भैया था, वो ऐसा था ऐसा था। वो भागती भागती गई और वो किसी ने कहा कि हाँ माँ एक पेड़ के नीचे सो रहा है और उसके थैला उसका पेड़ पर टंगा हुआ है। वो वहाँ जाके पहुँची। उसने पूछा भैया तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। तो बस उसने वो पेड़ से रोटी उतारी और गड्ढा खोदा और गाड़ा। बोली भैया मैं तुम्हारे संग चलूंगी। भैया के संग जाती है, बोलती है मुझे मुझे प्यास लग रही है भैया। वो कहता है देखो बहन माँ सामने पंछी हैं, तुम वहाँ जाके पानी पी लो, तुम्हें पानी मिलेगा। तो वो जाती है तो वो पूछती है ये क्या हो रहा है। कि ये हो रहा है कि जो बहन अपने भैया से कभी मतलब गाली गलौज नहीं देती, भैया और माँ बहुत प्यार करती हैं, जी उसी पे गिरेगी जाके, ये वज्रशिला बन रही है उसी के लिए। तो वो कहती है अच्छा। तो फिर वो आती है जब लौट के तो अपने भाई से गाली गाली देती चली आती है। भाई ने सोचा भैया जी बहन अच्छी थी, ये गाली गाली क्यों दे रही है। अब घर पहुंचा तब भी माँ से भी माँ कह रही मेरी बेटी को क्या हुआ है जी गाली गाली दे रही है। फिर उसने उसकी शादी हुई लड़का की। वो मैंने कही कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसी के साथ रहूंगी भैया के साथ। तो उसकी शादी हुई तो बोली, जब शादी हुई तो घोड़ा पे बैठ के दूल्हा गया तो बोली मुझे इस दरवाजे से चढ़ाई नहीं करानी, मुझे दूसरे दरवाजे से करानी है। तो बोले सब लोग बोले ये तो पागल लड़की हो गई है, दूसरी जगह से करो भाई जी चीज है। दूसरी जगह से जब टीका हो रहा था एकदम वो दरवाजा गिरा धड़ाम सीना थे। फिर बोलती है कि फिर वो अपने साथ पहले भामर इसकी नहीं फिरेंगी मेरी फिरो, सारा काम करवा के घर लाती है अपने भैया को। घर लाके फिर बोलती है कंगन नंगन भी खुलवाती है, सब करवाती है। बोलती है इसके साथ भाई नहीं सोएगा मैं सोऊंगी। तो बोलती है अरे भैया ये पागल लड़की है, इसको सोने दो। तब जब वो सोती है रात को तो क्या देखती है, वो जागती रहती है। एक सरफ आता है बहुत बड़ा और वो उसे ऊपर से ऑर्डर होता है कि मतलब 2 सिर और 4 पैर और 4 हाथ हो तो तुम काटना, 3 मुड़ और 6 पैर हो तो मत काटना। वो बीच में सो रही थी, वो उठी एकदम और उसने तलवार ली और वो काट दिया। काट के और ढाल के नीचे दबा के रख गई। फिर वो जाके अपने वो कमरे में जाके सो गई। फिर सवेरे ढूंढते हैं अरे वो पागल कहाँ गई, पागल कहाँ गई। तो वो जब देर में उठ के आती है मैंने फिर वो सबको बताती है देखो जी मैंने इसलिए किया था, देखो जीगा। तब सब जने समझते हैं उनके, देखो ये बहन कितना प्यार करती है। वो कहती है माँ मैंने आपके लिए बेटा छोड़ा है, सेवा करने के लिए मैंने अपना भाई छोड़ा है